Hello, my dear students. Today we shall discuss digestive system of human being. So, digestive system of human is consist of two parts. ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट्स से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, digestive system of human is consist of alimentary canal and digestive glands. हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है हमारे माउथ से एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ कहाँ है? माउथ इज द ओपनिंग। जो ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ। इसी को माउथ कहते हैं। माउथ खुलता है अंदर बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी यहाँ फेरिंग्स में। फेरिंग्स खुलती है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं, और फूड पाइप हमारे स्टमक में ओपन होता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये पूरा पाथवे है, ये पूरा पार्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। माउथ इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड, द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। थर्ड इज फेरिंग्स and pharynx open into the food pipe or esophagus or food pipe. Esophagus open into stomach. Stomach open into small intestine. Small intestine it consists of three part. तीन पार्ट से मिलकर बनती है। duodenum, the first part is duodenum, then jejunum, ileum, शॉर्ट में लर्न करेंगे। डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जेजुनम, आई फॉर इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं। असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड देन रेक्टम, and the last part is anus. So these are the part of alimentary canal: mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट से मिलकर बनी है। लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट से मिलकर बनी है। रेक्टम एंड देन एनस। सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम्स को अपने अंदर से सिक्रीट करती हैं, अपने अंदर से निकालती हैं। तो फर्स्ट ग्लैंड इज
सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड भी 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर पाई जाती हैं। पैरोटिड, ईयर के नीचे पैरोटिड है, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। 3 पेयर्स ऑफ द ग्लैंड्स आर फाउंड, और ये सब सलाइवरी ग्लैंड्स अपने अंदर से सलाइवा को सेक्रेट करती है। सेकंड, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे स्टोमक में भी ग्लैंड पाई जाती हैं और इन ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारे स्टोमक की वॉल में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट पैनक्रियाज, एंड देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, intestinal glands. These are the digestive glands. salivary gland saliva निकालेगी, लीवर बाइल जूस निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस निकालता है, पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस इनसे सीक्रेट होता है। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और इनको हम स्टडी करेंगे एक डायग्राम के द्वारा। हम इनको स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन को, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टडी करेंगे, और उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ पर हैं और एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, digestive system starts from mouth. So we can draw it like this. So my dear students, you can see this is our digestive system. ये इस तरह से ये ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग, और ओपनिंग इज नोन एज माउथ। ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज माउथ, और जहाँ माउथ ओपन होता है दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी में ओपन होता है, and the function of the buccal cavity to store the food temporarily. After that this part is known as pharynx. देखिए जो pharynx है, यहाँ हमारा pharynx ओपन होता है, यहाँ से एक पाइप और इससे आगे निकल रहा है। यहाँ पर इस पाइप को हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिस इज द ट्रैकिया। फेरिंग्स ओपन इनटू 2 पाइप, इस तरह से 2 पाइप, ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, द फेरिंग्स ओपन इनटू 2 पाइप। जो बाहर का पाइप है उसको विंड पाइप बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं, और जो अंदर होता है, अंदर फूड पाइप होता है। इस तरह से सपोज दिस इज फेरिंग्स, सो फेरिंग्स ओपन इनटू 2 पाइप्स, विंड पाइप एंड द फूड पाइप, लाइक दिस। तो this is again a pipe, and this is known as esophagus. This is esophagus, या इस esophagus को फूड पाइप भी बोलते हैं। Then this food pipe, हम देखें, दिस फूड पाइप स्टोमक तक ये जाता है। दिस इज आवर स्टोमक,
दिस इज स्टोमक। स्टोमक जे शेप है, ह्यूमन का स्टोमक जे शेप है और यहाँ पर इस तरह से ये स्टोमक से ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम और यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। किस तरह से ड्रॉ करेंगे? इन दिस डायग्राम वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या देखेंगे इसमें हम हमारी जो किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, हाउ इट वर्क, and you also be able to draw this diagram. This is stomach और यहाँ पर एक और ग्लैंड है। This gland is known as pancreas. दिस इज पैनक्रियाज और पैनक्रियाज के अंदर देयर इज वन डक्ट एंड द डक्ट इज नॉन एज पैनक्रिएटिक डक्ट। दिस इज द पैनक्रिएटिक duct. In this way some glands are found in the wall of stomach. स्टोमक की वॉल में भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, salivary glands. So first is salivary gland, second type gastric gland और यहाँ पर हमारा लीवर को बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से। ये लीवर टू लोब्स, लीवर के टू लोब्स होते हैं। दिस इज लीवर। थर्ड इज लीवर। लीवर इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। टू लोब्स हैं लीवर के और इसके बाद हमारे लीवर से ही, हमारे लीवर के पास ही गैस्ट्रिक, हमारे लीवर से ही के पास ही यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। ये दिस इज गॉल ब्लैडर और यहाँ से इस तरह से दो डक्ट, इस तरह से ये है हमारा गॉल ब्लैडर और फ्रॉम द गॉल ब्लैडर some ducts arise and they open into the pancreatic duct। इस तरह से this is gall bladder। gall bladder से भी जो डक्ट निकलती है this is known as bile duct। this is known as bile duct and this is the large intestine। तो this large intestine से यहाँ से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये निकलती है
and this finger like structure is known as vermiform appendix. This is known as vermiform appendix, and this part is known as cecum. This is known as cecum. Here this part जो लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट ये ऊपर को जा रहा है, दिस इज नोन एज असेंडिंग कॉलन. दिस इज नोन एज, जो ऐसे जा रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स कॉलन. जो पार्ट नीचे जा रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग कॉलन. जो पार्ट यहाँ पर इसका घूम रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन. यहाँ से फ्रॉम दिस पार्ट ये थोड़ा सा इस तरह से, ये एक रेक्टम स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रेक्टम, and the last part is anus. This part is anus, but first we will draw this small intestine. देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम. दिस इज बाइल डक्ट, बट दिस इज नोन एज ड्यूडेनम. ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम. माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉल्ड पार्ट है, दिस कॉल्ड पार्ट इज ड्यूडेनम, और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम कॉइल दिखाएंगे. जितना भी कॉइल आप दिखा सकते हैं वो अच्छा रहेगा. इस तरह से कोई इसका रूल नहीं है कितना कॉइलिंग आपको इसमें दिखाना है. इस तरह से यू कैन ड्रॉ इट. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. As we have discussed that small intestine consists of three parts: the duodenum, jejunum and ileum. Like this. इस तरह से यहाँ पर बहुत अधिक कॉइलिंग पाई जाती है. This is coiling. This small intestine now open into the large intestine. So this part is duodenum, this part is jejunum, middle part is jejunum, while the last part is known as ileum, I-double-M-L-E-U-M, ileum, and this is anus. So this is the structure of digestive system of human. जैसा कि हमने पढ़ा कि there are 5 types of digestive gland. First is salivary gland, second gastric gland, third is liver, and fourth is pancreas, and fifth intestinal glands. Inside the intestinal glands are found. So 5 types of the glands are found. Salivary gland secrete saliva. सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज. गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम होते हैं. स्टोमक देन पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रिएटिक जूस. इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस. So these are 5 types of the digestive gland, and different parts of the alimentary canal. This is the mouth.
mouth is the opening of alimentary canal. This is the first part, opening of alimentary canal. Mouth open into buccal cavity. Mouth buccal cavity में खुलता है. माउथ का फंक्शन क्या? इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करना, फूड को बॉडी के अंदर लेना, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेना. बक्कल कैविटी फूड को टेम्परेरी स्टोर करती है, हमारे अंदर फूड जाता है, कुछ टाइम तक वो हमारी बक्कल कैविटी में रहता है और बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में. दिस इज फेरिंग्स. फेरिंग्स 2 पाइप्स में खुलता है, जैसा कि अभी आपको बताया कि ये फेरिंग्स 2 पाइप में खुलता है. बाहर का पाइप, द आउटर पार्ट इज विंड पाइप, और ये अंदर का जो पाइप है इसको हम फूड पाइप बोलते हैं. दिस इज इसोफेगस और फूड पाइप. इसोफेगस ओपन इनटू ए जे शेप स्ट्रक्चर एंड द जे शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टोमक. स्टोमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है. स्टोमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम. सेकंड पार्ट ये हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर है जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज इलियम. और ये सब ओपन होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज है, इसका डायमीटर बड़ा है, लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अधिक होती है, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है लास्ट पार्ट, और ये पार्ट असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन एंड रेक्टम एनस. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन. दिस इज कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन. डाइजेशन की कंप्लीट साइट है क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन भी होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है. इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं और उसके अंदर विलाई पाई जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं. देयरफॉर वी कॉल स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन. लार्ज इंटेस्टाइन में अधिकांश वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और एनस के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन. एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन है जिसका अब हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है, जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर इससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, लेकिन हम लोग सेलुलोज की डाइट हमारी नहीं है. हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट की है, स्टार्च की, इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है. ये लीवर है. लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ड्यूरिंग द डाइजेशन बिफोर ये बाइल जूस यहाँ से निकलता है और ड्यूडेनम में आता है एंड इट डू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ये हेल्प करता है एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन मीडियम में चेंज करने का काम करता है. इसकी पीएच यहाँ पर होती है 8.8 पीएच हो जाती है यहाँ पर. दूसरा, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी यहाँ बोलते हैं. इमल्सिफिकेशन, चेंजिंग ऑफ लार्ज फैट पार्ट इनटू द स्मॉलर पार्ट, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस निकलता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं. पैनक्रियाज एक डबल नेचर ग्लैंड है, इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं, एंजाइम्स भी निकलते हैं और यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस यहाँ स्टोमक में निकलता है. सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा. इस तरह से हमने स्टडी किया यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. डाइजेस्टिव system of human. Okay students, so you read it again. इस वीडियो को आप बार बार देखें. If you feel any problem you can write the comments and please subscribe this channel. Thank you.